है राना मुबशिर साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगी। पाकिस्तान की इंटेग्रिटी पे सवाल उठाया जा रहा है और ये किया जा रहा है क्योंकि भारतीय मीडिया और थिंक टैंक्स को भी पता है कि अपोजिशन और हुकूमत में काफी फासले हैं। क्या ये वो वक्त नहीं जब पाकिस्तान की सारी सियासी जमातें सारे इख्तलाफात भुलाकर इकट्ठे हो जाना चाहिए? देखिए जी, मेरे ख्याल में व्हेन इट कम्स टू दिस पॉइंट सारी जमातें इकट्ठी हैं और होंगी, और इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है। बिल्कुल बात क्लियर रखें। दूसरी बात यह है कि इंडिया अपना शौक पूरा करने जा रहा था मुशर्रफ साहब के दौर में। जब मुशर्रफ का दौर था तो आई बॉल टू आई बॉल सिचुएशन थी, और आई बॉल टू आई बॉल सिचुएशन में जब यहाँ पे दोनों फोर्सेस आमने सामने खड़ी थी, इंडिया और पाकिस्तान की फोर्सेस, तो उस वक्त 55 to 60% मल्टी नेशनल कंपनीज जो कि इंडिया में काम कर रही थी वो भागने के लिए तैयार हो गई थी। जंग कोई नहीं हुई थी, आई बॉल टू आई बॉल सिचुएशन थी, दोनों फोर्सेस आमने सामने थी। शौक पूरा करना है इंडिया ने तो फिर कर ले, दोबारा कर ले, हमारे पास तो वी हैव गॉट नथिंग टू लूज। द पॉइंट इज कि वहां पे जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज बैठी हुई हैं वो नस जाएंगियां। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे इंडिया का सिक्योरिटी लैप्स है, इंडिया का सिक्योरिटी लैप्स हुआ है। 4-5 घंटे जनाब सारा मीडिया जो था इंडिया का वो खामोशी तारी हुई थी उस पे, और आपके बंदे जनाब, आपके खुद बंदे निकले हैं वहां पे, इंडिया के बंदे निकले हैं, इंडियन फोर्सेस की वर्दियां पहनी हुई हैं, और वो वर्दियां पहन के वहां पे जनाब वारदात करके चले गए हैं। तो आप इंडिया का इंटेलिजेंस फेलियर है। ठीक, राना साहब ये बताइए कि इस्लामाबाद में कोताहियों को हमारे जिम्मे क्यों डाल रहे हैं? ठीक है, ये बताइए कि इस्लामाबाद में सियासी और अस्करी क़यादत क्या सोच रही है? देखिए जी, बात सिंपल सी है, बात एक ही है। देखें, हम लोग जो है वर्स्ट कम वर्स्ट सिचुएशन अगर होगी तो बात बिल्कुल ठीक है, जैसे जामी ने इंट्रो में कहा है कि बात तो सिंपल सी है। हमने यहाँ पे जनाब यहाँ पे कोई खिलौने तो नहीं रखे हुए। अगर हमारी इंटेग्रिटी पे हर्फ आएगा तो फिर हम तो वर्स्ट कम वर्स्ट सिचुएशन के हिसाब से अपना जो है फैसला करेंगे ना। हम यहाँ पे बैठ के ये तो नहीं देखेंगे कि नहीं जी वो नहीं जी असी कुछ नहीं कर सकते जी। नो, हमने पहले भी बता दिया हुआ है। आपने ये जो बातें कर रहे हैं ना इंडियन मीडिया पे बैठ के, जो पुराने जर्नैल इंडियन जर्नैल बैठ के बातें कर रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि भाई आपका जो आर्मी चीफ था, आपने एक यहाँ पे आए थे, आपने एयर स्पेस वायलेट की थी, और आपका आर्मी चीफ जो था वो बिल्कुल निशाने पे था। आपका आर्मी चीफ निशाने पे था और वो हिट हो सकता था, लेकिन वहां पे एक स्ट्राइक करके हमारी फोर्सेस ने सिर्फ ये बताया था कि भाईजान सानू पता है ताड़ा की है, तुसी है किथे हो, ताड़ा आर्मी चीफ बैठा किथे होया है, तानू दस दिता सी असी कोदे करीब फौजी अतराफ स्ट्राइक की सी। दैट इज ट्रू राणा साहब, वार्निंग स्ट्राइक थी कि भाई वी नो आपका आर्मी चीफ किधर है। दैट इज वेरी ट्रू, एंड वी नो हाउ टू डिफेंड आवरसेल्व्स। राणा साहब, ये आपने बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की है, बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की है। आर्मी चीफ उनके मकबूजा जम्मू एंड कश्मीर में जिस जगह बैठे हुए थे उसके आसपास घास वाले इलाके में, लॉन्स में स्ट्राइक करके सिग्नल करके उन्हें बताया गया था। मैं तो ये कहूंगा कुछ यार्ड्स के फासले पे स्ट्राइक की थी। सिर्फ ये बताया था कि जनाब आपके आर्मी चीफ हिट हो सकता है। और आपकी तो कंफ्यूजन की, इंडियन फोर्सेस की कंफ्यूजन की तो ये हालत थी कि अपने जहाज निकालते फिरदे सो तुसी। वेरी ट्रू राणा साहब, मैं आपसे मजीद निकाल रहे सो अपने जहाज तुसी केड़ी गल्ला कर रहे। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू यार, वेरी ट्रू। आपने जो यहाँ पे बड़ा फेयर एनालिसिस आपने दिया। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देयर इज वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज कि देखिए अभी 4 घंटे 5 घंटे तो आप खामोशी तारी हुई थी आप पे, इंडियन फोर्सेस पे, उनको पता ही नहीं था हो क्या रहा है, ठीक है। और अभी कोई चीज फाइंडिंग आई नहीं है सामने, और आप जनाब कह रहे हैं कि पाकिस्तान इन्वॉल्व। एग्जैक्टली, और यही मैं पहले भी पिन पॉइंट कर रहा था, यही सजिया मैं पहले भी कह रहा था। एग्जैक्टली, दैट स्पीक्स वॉल्यूम कि उनके पीछे एजेंडा क्या। राणा साहब बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट कर रहे हैं। पता ही नहीं किसने किया ताड़े आप फोर्सेस और डेड बॉडीज दिखाई, और अभी तक ऑफिशियली जो है राणा साहब यहाँ पे आगे उठ के अभी तक ऑफिशियली इंडियन गवर्नमेंट इज अनएबल टू नेम एनी कंट्री। राजनाथ की स्टेटमेंट अपनी जगह जरूर है जहां वो कह रहे हैं कि जी हम इनके पीछे आएंगे, और इनके पीछे साहब एक और मसला है, एक और मसला है। देखे आप, हम जो हैं, हम ईस्टर्न बॉर्डर नहीं खोलना चाहते। हम क्यों ईस्टर्न बॉर्डर खोलेंगे अपने लिए भाई? डॉक्टर साहब, मैं राणा साहब अपनी बातों जरा कमर चीमा साहब की भी सुन लें। डॉक्टर कमर चीमा साहब इस मामले पर गहरी नजर रखे हुए हैं। ये जो मल्टीपल ऑप्शंस दी जा रही हैं, एक हमें डिप्लोमेटिक सैंक्शंस की बात की जा रही है आइसोलेशन के नाम पर, एक हमें सर्जिकल स्ट्राइक की या फुल स्केल वॉर की
धमकियां दी जा रही हैं, नॉट ओनली बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बट प्राइमरीली बाय द एनालिस्ट और वहां पे जो वॉर मोंगर्स हैं। इनमें कितनी हकीकत है? ऐसा कर सकता है इंडिया? एंड हमारा क्या रिस्पॉन्स होगा? बहुत शुक्रिया। देखें, पहली बात तो ये है कि जब से ये वाकया हुआ है तकरीबन 30-32 घंटे हो चुके हैं, अभी तक भारत की हुकूमत की तरफ से कोई एक स्टेटमेंट भी इस हवाले से नहीं आई। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि इंडिया की जो एजेंसीज हैं वो कुछ भी ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकी जो दुनिया के साथ शेयर करें। एक तो ये नेग्लिजेंस है। दूसरी बात ये है, वो उनकी जो मोडस ऑपरेंडी है ये है जामी साहब, कि वो चाहते हैं दुनिया से सिंपैथीज इकट्ठा करना, ऑप्टिक्स क्रिएट करना, ये बताना कि देखें ये इंसिडेंट हुआ है। अभी वो सारे अपने मीडिया पे डेड बॉडीज चला रहे हैं, या इंटरनेशनल कम्युनिटी जो रिस्पांस कर रही है वो कर रहे हैं। देखिए, 2-3 चीजें हैं। एक तो होता है कि आप काइनेटिक ऑपरेशन करेंगे, उनको इस चीज का पता है कि अगर काइनेटिक ऑपरेशन करते हैं तो पाकिस्तान भी रिस्पॉन्ड करेगा, जैसे हमारे बाकी पैनलिस्ट बात कर रहे हैं। दूसरा ये है कि सुबह कल डॉक्टर जयशंकर उठ के डिप्लोमेटिकली ऑफेंसिव लॉन्च कर देते हैं। वॉशिंगटन, बर्लिन, लंदन, पेरिस, अबू धाबी, हर जगह कॉल्स मिलाते हैं और कहते हैं जनाब ये हमारे पास एविडेंस है, ये चीज है, और पाकिस्तान के ऊपर ब्लेम गेम शुरू कर देते हैं। दूसरा इसका ऑप्शन ये है, लॉफेयर भी है, इंटरनेशनली भी वो जा सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि वो कोशिश करेंगे कि डिप्लोमेटिक ऑप्शंस की भी। अभी तक खबरें ये भी आ रही हैं कि इस वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो ताल्लुकात है वो चार्ज डी अफेयर लेवल तक है। जी। हो सकता है कि भारत ये प्रपोज करे, ये ऑप्शन है, क्योंकि अभी भारत की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई है जो अभी थोड़ी देर पहले ही खत्म हुई है। वहां पे ये खबरें चल रही हैं कि शायद पाकिस्तान के साथ जो बाकी मानदा थोड़े बहुत डिप्लोमेटिक ताल्लुकात है वो भी खत्म कर दिए जाएं। ताल्लुकात तो पहले भी कोई नहीं थे। मैं तो पहले भी कहता था ये जो इंडिया का हाई कमीशन है, ये हाई कमीशन नहीं, ये स्पाई मिशन है, जो बैठे हुए हैं सारा दिन, ना वो किसी से मिलते हैं ना वो बात करते हैं। तो ठीक है, बात तो बंद कर दे, उसके लिए भी पाकिस्तान तैयार है। ना तो कारोबार होता है, ना कोई मिलना मिलाना है, तो ना ऐसी चीजें। सो इसके ऊपर भी सोचा जा रहा है, लेकिन वो शोर ज्यादा डालेंगे, डिप्लोमेटिकली चीजें करने की कोशिश करेंगे, पॉलिटिकली। जिस तरह आप देखें ना कि आप उनकी आवाम का हाल चेक करें कि अभी हुकूमत कोई कंक्लूड नहीं कर सकी कि क्या हुआ है, लेकिन आवाम और मीडिया सारा टाइम पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो जो उनकी मेंटल कंडीशन है इंडियन गवर्नमेंट की और इंडियन आवाम की, वो इस लेवल पे आ गई है कि उन्होंने पाकिस्तान को हिट करना है। सो काइनेटिक ऑप्शंस के चांसेस बहुत कम है, रिस्पांस मिलेगा, इंसल्ट होगी उनकी, जिस तरह 2019 में हुई थी ऑपरेशन जब हमने किया, उनके जहाज गिरे, बंदे पकड़े। पिछली दफा तो हमारी एक लीडरशिप कमजोर थी, हमने बंदा वापस कर दिया। इस दफा तो कोई चीज वापस नहीं करेंगे। इस दफा चाय महंगी पड़ेगी। इस दफा पहले तो चाय सस्ती थी, अब बहुत महंगी पड़ेगी। लास्ट पॉइंट जामी साहब, आखिरी पॉइंट, लास्ट टाइम हमने उनके जहाज गिराए थे, उससे लेके अभी तक तकरीबन 40 अरब डॉलर का असला भी खरीद चुके हैं वो। ठीक है, मेरा ख्याल कमर साहब, मेरे साथ मैं जनरल साहब की जाने बजाने, लेकिन जनरल साहब